बड़े अरमानों के साथ अखिलेश यादव ने गुलशन यादव को कुंडा की सीट पर राजा भैया के खिलाफ उतारकर हुंकार भरी थी कि अब की कुंडा में कुंडी लगा देंगे। और बताओ कुंडा के लोगों, यहां पर जो लगातार जीत रहे हैं उनके लिए कुंडी लगाओगे कि नहीं लगाओगे? और ऐसी कुंडी लगाना कि दोबारा कुंडी न खोल पाए। लेकिन राजा भैया ने उसी वक्त दम भर दिया था कि किसी में इतनी औकात नहीं कि कुंडा में कुंडी लगा दे। खैर, इन तमाम गर्मा गर्मी के बीच कुंडा में चुनाव संपन्न हुए तो सबकी नजरें 10 मार्च पर टिकी थी। चुनाव परिणामों के दिन सुबह से ही गहमा गहमी देखने को मिली। कई बार राजा भैया को गुलशन यादव से कड़ी टक्कर भी मिलती हुई दिखी, जिससे सपा को थोड़ी बहुत राहत की सांस मिलती रही, लेकिन ये बस पल भर की बात थी। उसके बाद तो रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया ने बढ़त बनाई तो जीत कर ही दम लिया और लगातार 7वीं बार कुंडा के राजा बन बैठे। बहरहाल इस बार ऐसा बहुत कुछ हुआ जो कुंडा ने पहली बार देखा। सबसे पहले तो ये कि राजा भैया इस बार लगभग 30,000 वोट से ही विजयी हुए। ये उनकी सबसे कम अंतर से जीत रही। इससे पहले राजा भैया 2007 के चुनाव में 53,128 वोट से विजयी हुए थे। इसके अलावा राजा भैया के खिलाफ पहली बार किसी विपक्षी उम्मीदवार को सबसे ज्यादा वोट मिले। गुलशन यादव को लगभग 70,000 वोट के आसपास मिले। इससे पहले 2017 के चुनाव में राजा भैया के खिलाफ बीजेपी के जानकी शरण को 32,950 वोट मिले थे, जो इस चुनाव के पहले तक सबसे ज्यादा वोट पाने वाले विपक्षी उम्मीदवार थे। फिलहाल इतनी मेहनत के बाद भी सपा को कुंडा में हार ही झेलनी पड़ी। साथ ही बाबागंज जीतने का सपना भी अखिलेश यादव का टूट गया और इस तरह से राजा भैया का रसूख एक बार फिर से बुलंद हुआ। मतलब कुंडा से 1993 से जो शुरुआत हुई थी वो एक बार फिर से आगे बढ़ी। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया अजय रहे। साल 1993 के चुनाव में राजा भैया को कुल 89,473 वोट मिले और उसके बाद दूसरे नंबर पर रहे सपा के ताहिर हसन, जिन्हें मात्र 22,186 वोट मिले। मतलब राजा भैया 67,287 वोट से पहले चुनाव में विजयी हुए। साल 1996 के चुनाव में राजा भैया को 98,700 वोट मिले। जीत का अंतर इस बार 80,471 वोट रहा। बीजेपी के शिव नारायण मिश्रा को केवल 17,959 वोट ही मिले। साल 2002 के चुनाव में राजा भैया को 88,446 वोट मिले। राजा भैया इस बार 81,768 वोट से विजयी हुए। साल 2007 के चुनाव में राजा भैया को 73,732 वोट मिले, जबकि बीएसपी के शिव प्रकाश मिश्र सेनानी 20,604 वोट के साथ दूसरे नंबर पर रहे। राजा भैया कुल 53,128 वोट से विजयी होकर लगातार चौथी बार विधानसभा पहुंचे। साल 2012 के चुनाव में राजा भैया ने इतिहास रचा। उन्होंने 1,11,392 वोट हासिल कर इतिहास रच डाला और 88,255 वोट से विजय प्राप्त की। सामने के उम्मीदवार फिर धराशायी हो गए। 2007 के विपक्षी उम्मीदवार बीएसपी के शिव प्रकाश मिश्र सेनानी इस बार भी दूसरे नंबर पर रहे और कुल 23,137 वोट उन्हें मिले। साल 2017 के चुनाव में राजा भैया का रुतबा और बढ़ा। उन्होंने कुल 1,36,596 वोट हासिल किए, जबकि दूसरे नंबर पर बीजेपी के जानकी शरण रहे। उन्हें 32,950 वोट मिले। ये वोट अब की चुनाव से पहले तक राजा भैया के खिलाफ किसी विपक्षी को मिले सबसे ज्यादा वोट थे। राजा भैया ने इस चुनाव में प्रचंड जीत हासिल की। उन्होंने कुल 1,03,646 वोट से विजय प्राप्त की। 2022 विधानसभा चुनाव में राजा भैया को 99,261 वोट मिले। सपा के गुलशन यादव को 68,843 वोट मिले और इस तरह से राजा भैया 30,315 वोट से विजय होकर 7वीं बार विधानसभा पहुंचे। रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया का भौकाल 1993 से लगातार चलता आ रहा है। 1996, 2002, 2007, 2012, 2017 और अब 2022 इन चुनावों में राजा भैया के इसी भौकाल में लगातार इजाफा होता रहा। जिसने भी रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया से टक्कर लेनी चाहिए, समझिए वो नेस्तनाबूत हुआ। ताजा उदाहरण समाजवादी पार्टी के गुलशन यादव का है, जिन्होंने दम भरा था कि वो राजा भैया की विरासत को उखाड़ फेंकेंगे, जिसके लिए सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी हुंकार भरी थी। लेकिन चुनावी नतीजों ने अखिलेश यादव को बता दिया कि राजा भैया
कौन है। साथ ही जनता ने कुंडा में कुंडी भी लगा दी, लेकिन इस कुंडी के अंदर समाजवादी पार्टी लॉक हो गई।